हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आप लोगों को जो मैं बताया था WBCS का, ईद के बाद से आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा। तो आज है आप लोगों को थर्सडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन कंटिन्यूस आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्लास में कराऊंगा। डेली रात को आप लोगों को 10 बजे वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अभी तो टाइम हो रहा है 9:30, तो 10 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, देन अपलोड कर दूंगा। 5-10 मिनट में आप लोग का अपलोड हो जाएगा। तो जो मेन चीज मैं बता रहा हूँ वो क्या है, आप लोग का ये अप्रैल तक मैं जो दे रहा हूँ ना, अप्रैल तक ही आप लोग पढ़िए, उससे ज्यादा नहीं पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पहले से सेट हो चुका है। क्योंकि आप लोग का डेट सिर्फ पोस्टपोन हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन आप लोग को पहले से सेट हो चुका है। ठीक है। और एक चीज क्या है, बहुत लोग आप लोग बोल रहे हो सर इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग डर रहे हो, तो डरो मत। इकोनॉमिक्स का मैंने क्या बताया आप लोग को, मैं नोट्स बना रहा हूँ। जैसे अभी टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है, जैसे ये सब क्या है, किसी एक बुक में एक कुछ मिलता है, कुछ और बुक में कुछ मिलता है, सब हर एक बुक में सब कुछ नहीं मिलता है। तो वही चीज क्या है, मैंने बहुत सारे जगह से कॉपी मारा है, बहुत सारे बुक से जो चीज नहीं मिला है वो सब मैंने लिखा है। नितिन सिंघानिया सर का बुक तो सबसे बेस्ट है इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो बुक आप लोग पढ़ सकते हो। अगर वो नहीं है आप लोग पास तो कोई बात नहीं, मैं जैसे ये क्या है, इंट्रोडक्शन है, देन नेशनल इनकम है, देन बेसिक कंसेप्ट है, ये सब मैं आप लोग को सब बना रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो ये सब आप लोग को संडे को मैं रात को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। इकोनॉमिक्स के ऊपर आप लोग का 4 से 5 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन आता है। 12 से 13 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आता है, उसमें से आप लोग को 10 क्वेश्चन आप लोग को कॉमन मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अब यहाँ पे क्या है, करंट अफेयर्स जो है अप्रैल का आज करा रहा हूँ, कल आप लोग का मार्च का कराऊंगा, देन उसके बाद आप लोग का फिर फरवरी का, उसके बाद जनवरी का, ऐसे करके मैं पीछे पीछे कराते रहूंगा। और एक चीज मैं बता दूं, आप लोग का MCQ बेस्ड एक एग्जाम लूंगा, जो करंट अफेयर्स से होगा। पूरे साल का जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है करंट अफेयर्स का, पूरे साल का 200 मार्क्स का आप लोग का एक करंट अफेयर्स का एग्जाम लूंगा। जैसे मैंने आप लोग का पॉलिटी का लिया है, आंसर अभी सेंड नहीं किया, आंसर सेंड कर दूंगा कल या परसों तक, आप लोग का सेंड कर दूंगा। आंसर बनाने में टाइम लगता है, बट इसका क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट आधे घंटे बाद ही, आधा आधा आप लोग का, सॉरी, 1 घंटे का एग्जाम लूंगा, 1 घंटे के बाद ही आप लोग का आंसर भी सेंड कर दूंगा। तो मैं ये क्वेश्चन बनाने लगा हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि MCQ का कब आप लोग का करंट अफेयर्स का एग्जाम होगा, जिस दिन आप लोग का एडमिट कार्ड दे देंगे, एडमिट कार्ड के दूसरे दिन, मतलब उसके बाद वाले दिन ही आप लोग का करंट अफेयर्स का 200 मार्क्स का एग्जाम ले लूंगा। अब एडमिट कार्ड कब दे रहे हैं, अभी 12 दिन पहले वो लोग देते हैं। अब और एक चीज क्या है, डिस्कशन डिस्कशन में ये है आप लोगों का कि 22 अगस्त में क्या सर एग्जाम होगा। तो देखिए, 31 अगस्त तक तो इन्होंने क्या किया है, अपना सब एग्जाम्स को पोस्टपोन किया है, सॉरी 31 जुलाई तक। तो अब उसके बाद 22 में अगर एग्जाम नहीं भी हुआ तो आप लोग अगस्त में लास्ट तक एग्जाम कंफर्म इनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इस बार अगर एग्जाम नहीं हुआ तो बाद बाकी अब 2021 का जो आप लोग का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस स्टार्ट होगा नवंबर में, वो भी पोस्टपोन हो सकता है। इसलिए क्या होगा, आप लोग का एग्जाम ये लोग पीछे नहीं करेंगे। बाद बाकी छोटे मोटे जो एग्जाम है वो सबको पीछे कर सकते हैं, बट WBCS इस बार पीछे नहीं होगा। तो अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रिपरेशन अपना अच्छी तरह से चलाते रहिए, आप लोग का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग 22 तारीख को ही अपना डी डे, मतलब इम्पोर्टेंट डे, उसी दिन को आप लोग का प्रीलिम्स पकड़ के चलिए। ठीक है। तो अब स्टार्ट करता हूँ आप लोग का करंट अफेयर्स का क्लास। करंट अफेयर्स का जो आप लोग का अप्रैल मंथ का, ये आप लोग का तो मैंने PDF प्रोवाइड करवा दिया था, वीडियो क्लास नहीं दिया था। ये वीडियो क्लास में 2-3 चीज एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होता है वो सब मैं बता देता हूँ, तो आप लोग सुनिए। तो सबसे पहले क्या है, पर्सन्स इन न्यूज, देन उसके बाद आप लोग का नेशनल, इंटरनेशनल, देन स्पोर्ट्स स्कीम्स, ऐसे करके सबको अलग अलग करके आप लोग को बनाया है। सिर्फ अप्रैल का ही है ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे बनाया है आप लोग का, पूरा दिसंबर नवंबर तक बनाया है। ठीक है। तो वो सब भी आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डे बाय डे। तो सबसे पहला क्या है, आप लोग का तमिल साई सुंदर राजन को क्या एडिशनल चार्ज दिया गया है, कौन से, आप लोग का यूनियन टेरिटरी का, पौंडीचेरी का, यानी कि पुदुचेरी का। और वो पहले से ही तेलंगाना के गवर्नर है। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है, सर अभी जो लेटेस्ट 8 या 9 गवर्नर नए बने हैं, तो वो सब क्या आप लोग को पढ़ना है? तो वो जस्ट कितना आप लोग का 1 हफ्ते पहले ही हुआ था ये न्यूज, तो वो नहीं पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि वो एकदम लेटेस्ट है और वो न्यूज आप लोग का नहीं रहेगा, वो करंट अफेयर्स आप लोग का नहीं रहेगा, उसका मैं करंट अफेयर्स में अपना दिमाग मत डालिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आप लोग का, अब क्वेश्चन आता है, किसी भी स्टेट के जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, सबसे बड़े हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। जैसे हम लोग का वेस्ट बंगाल का, हम लोग का वेस्ट बंगाल में कौन है? जगदीप धनखड़ है। वैसे ही क्या होता है, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, जैसे पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में कौन होता है? या तो एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं उसको, नहीं तो लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, अगर बोलेंगे सब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है किसी भी यूनियन टेरिटरी का, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है। उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देन नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे,
अजीत विनायक गुप्ते को क्या बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया की तरफ से इजिप्ट में। ठीक है, अब ये सब एम्बेसडर उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। एम्बेसडर कौन कौन से पढ़ना है आप लोग को, सिर्फ चाइना का पढ़ना है, पाकिस्तान का पढ़ना है, यूएस का पढ़ना है एंड यूके का पढ़ना है। ये 4 कंट्रीज का आप लोगों को एम्बेसडर अच्छी तरह से याद करके रखना। अगर ये याद नहीं रखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन अगर फंस गया तो वो नहीं बोल पाओगे। बात बाकी ये सब इसलिए मैंने यहाँ पे बोल्ड में मार्क नहीं किया है। जो बोल्ड में मार्क किया है ना वो सब आप लोग को एकदम इंपॉर्टेंट तो पढ़ना ही है कंफर्म। देन नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यहाँ पे बोला है विक्रम सिंह बेदी, इनको क्या बनाया गया है, एमडी बनाया गया है गूगल क्लाउड्स का। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल क्लाउड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, विक्रम सिंह बेदी जी है। देन नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर कॉन्गो के नए कौन बने हैं, जीन माइकल सामा जी बने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर किसी दूसरे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर क्यों पढ़े फालतू में हम लोग, इससे करंट अफेयर्स बढ़ जाता है। तो क्या है, WBCS में ये पैटर्न फॉलो करता है एवरी ईयर। देखिएगा आप, अगर प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स आप लोगों ने उठा के देखा होगा तो क्या है, एवरी ईयर WBCS क्या करता है, 1 से लेकर 2 आप लोगों का विदेशी प्राइम मिनिस्टर बोलिए या प्रेसिडेंट बोलिए या वुमेन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऐसे करके जो भी क्वेश्चन है, एक से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म देता ही है। तो इसलिए क्या है, आप लोग को ये वाला बाहर के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है, जो जिसके साथ इंडिया के साथ रिसेंटली रिलेशंस हुए हैं या कुछ भी ट्रेड हुआ है, वो सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो कौन है, जीन माइकल सामा जी है। देन नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, ज्योत्सना पनिजा, ये कौन है, ये इंडिया की सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी है जो 25 इयर्स में ही इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है। पीएचडी तो पता ही है, जिसमें आप लोग को डॉक्टरेट का उपाधि मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, ये ज्योत्सना पनिजा है कौन, ये हैदराबाद की एक लड़की है। इनको क्या, इन्होंने 25 साल की उम्र में पीएचडी कंप्लीट किया है। ये विजुअली इंपेयर्ड है। ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड मतलब इनको देखने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप लोग बोलेंगे सर यंगेस्ट पीएचडी होल्डर कौन है, तो ज्योत्सना पनिजा जी हैं। देन नेक्स्ट है आप लोग का सिक्स पॉइंट, यहाँ पे बोला है राज पंजाबी को यूएस के जो अभी प्रेसिडेंट है कौन है, जोई बिडेन जी है, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है जो इंडिया के से बिलोंग करती है। ठीक है, तो यूएस के प्रेसिडेंट जोई बिडेन ने क्या किया है, उनको एम्बेसडर बनाया है मलेरिया इनिशिएटिव के लिए। कौन से कॉन्टिनेंट का, 2 कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट का। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेवेंथ, ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं अभी नए रेडमी के, वो कौन बने हैं, सोनू सूद बने हैं। तो रेडमी क्या है आप लोग का, चाइना का जो शाओमी कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर है। देन शाओमी के नहीं, रेडमी के ब्रांड एम्बेसडर है। देन नेक्स्ट, रुकिए ये साफ कर दो। देन आप लोग का है 8 नंबर, उषा राव मनोरी, इनको अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएनडीपी। सेक्रेटरी जनरल के एसोसिएट है और यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर है ये। ठीक है, यूएनडीपी मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल आप लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग एसडीआई इंडेक्स बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करता है। तो वही आप लोग का क्या है, यूएनडीपी, ये जो आप लोग का इंडेक्स है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स चूज करता है, तो पैरामीटर चूज करता है झूठ, यानी कि LIE, लाई। ठीक है, लाई मतलब L फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, I फॉर इनकम यानी पर कैपिटा इनकम, और E फॉर एजुकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, यूएनडीपी के अभी सेक्रेटरी जनरल के एसोसिएट कौन है, उषा राव मनोरी जी है। जैसे कि आप लोग को पता ही चल रहा है, नाम से इंडियन है, तो इसलिए जितने भी इंडियंस है जिनका बड़े बड़े पोस्ट में आप लोग को अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो वो सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है भाव्य लाल, इनको एक्टिंग भाव्य लाल इनको क्या बनाया, एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा बनाया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा मतलब समझ ही पा रहे हो कितना बड़ा पोस्ट है। नासा जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरोनॉटिकल आप लोग का एडमिनिस्ट्रेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है। तो यही चीज क्या है, भाव्यलाल इसके अभी एक्टिंग चीफ बने हैं। ठीक है, द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन यहाँ पे है, लिगिया नोरनोहा, ये क्या है, असिस्टेंट है किसकी, सेक्रेटरी जनरल की। अभी ये सेक्रेटरी जनरल कौन है, अभी प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरियस है। ठीक है, अब सेक्रेटरी जनरल किस चीज के, यानी कि यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के अभी असिस्टेंट कौन है, ये लिगिया नोरोन्हा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए 10th क्वेश्चन, ये 10th के बाद 11th। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अभी चेयरमैन कौन है, थॉमस बाइच है। देन चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन है, जीपी समांता है। देन पेंटर फ्रॉम गोवा जिनको पद्मा भूषण मिला था, सॉरी, लक्ष्मण
पाई, इनका निधन हो गया है। देन नेक्स्ट है कथकली एक्सपोनेंट। कथकली कौन सी स्टेट का डांस है? केरला का स्टेट डांस है। तो ये कथकली जो एक्सपोनेंट थे गुरु चिमरपुरम, ये इनका भी निधन हो गया। तो करेक्ट यहाँ पे आप लोग ये सब देख लीजिएगा। 5 जो ओबिचुरी ने, ओबिचुरी से आप लोग का एक क्वेश्चन आता है, वो भी एकदम बेसिक आता है। क्या आप लोग को कौन से एकदम इंपॉर्टेंट पर्सन है उसका ओबिचुरी जान के रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट अवार्ड्स। अवार्ड्स में आते हैं। अवार्ड्स में क्या बोला है? केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड से मीसा इज सिलेक्टेड एज बेस्ट नोवेल। केरला के लिए मीसा को बेस्ट नोवेल चूज किया गया है, मीसा। ठीक है। देन नेक्स्ट है बैंगलोर एयरपोर्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। ठीक है। तो बैंगलोर एयरपोर्ट को इस बार का, इस साल का वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है। देन नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन, WCCBO जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको इस साल का एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 का दिया गया है। कौन देता है ये? UNEP देता है। UNEP का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है। ठीक है। देन नेक्स्ट है कल्याण, और एक रुकिए, मैंने याद, आई थिंक बताना मैं भूल गया ये वाला चीज। ठीक है। ये उषा मनोरी जो है, रुकिए, उषा राव मनोरी जो है, इनको UNEP, ठीक है, इनको यूएनडीपी का एसोसिएट बनाया गया है। और ये जो है, देखिए, लीना नोही, इनको असिस्टेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। ये दो चीज है। और एक चीज एक्स्ट्रा क्या है, ये जो यूएनईपी बोला, ये यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसकी जो मेन हेड है वो कौन है? ये यही है, उषा राव मनोरी जी है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये चीज मैं बताना भूल गया था। देन नेक्स्ट है आप लोग का कल्याण कुमार। इनको क्या है? चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ द ईयर इनको नॉमिनेट किया गया, बना गया है। तो ये कल्याण कुमार को दिया गया है। देन नेक्स्ट है थियोडोर भास्करन। इन्होंने जीता है कौन सा अवार्ड? सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड। इसमें अवार्ड्स में क्या है, सिर्फ नाम याद करके रखना पड़ता है और कुछ नहीं। कौन सा अवार्ड किसने जीता, ऐसे करके इसमें डिस्कशन करने लायक कुछ भी है, होता नहीं है। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। पूरे साल में आप लोगों का, पूरे वर्ल्ड में 10 लोगों को दिया गया है। 10 में से जो इंडिया के पर्सन है उसको किन को दिया गया है? राजा जी टाइगर रिजर्व में जो है महेंद्र गिरी को दिया गया है, महेंद्र गिरी को दिया गया है इंडिया की तरफ से। देन नेक्स्ट है द ड्रीम हाउस, एक बुक है। ये बुक को राथबोन फोलियो प्राइज 2021 दिया गया है। और ये बुक किसने लिखा है? कार्मेन मारिया मैकोडा ने लिखा है। देन नेक्स्ट है मैकाडो, जो भी है नाम आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ तो आप लोग के पास है ही। देन नेक्स्ट है 8 नंबर में क्या बोला है? साहित्य अकादमिक अवार्ड 2020। ठीक है। इस बार कितने राइटर्स को दिया गया? 20 राइटर्स को दिया है। बेसिकली अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है साहित्य अकादमी अवार्ड, इंडिया का जो हाईएस्ट अवार्ड जो होता है साहित्य अकादमिक अवार्ड, तो ज्ञानपीठ अवार्ड भी होता है, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता क्या है, ये जो अवार्ड है टोटल कितने लैंग्वेजेस में दिया जाता है? टोटल 22+2 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 22+2 क्यों बोल रहा हूँ? 22 आप लोगों का क्या है? शेड्यूल लैंग्वेज है, जो 22 हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं। और 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश एंड हिंदी। इन 24 लैंग्वेज में साहित्य अकादमिक अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया था इसके पहले साल या उसके पहले मेंस में आया था, तो इसलिए यह वाला आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट है आप लोग का सरस्वती सम्मान 2020 को किसको दिया गया है? मराठी राइटर है, क्या नाम है? शरण कुमार लिम्बाले है, इनको दिया गया सरस्वती सम्मान। देन नेक्स्ट है व्यास सम्मान, जो 2020 का हिंदी राइटर जो प्रोफेसर है, कहाँ कौन है? शरद पगारे जी हैं, इनको दिया गया है व्यास सम्मान। देन नेक्स्ट है इंडियन राइटर जो है तरान खान। ठीक है। इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? इन्होंने स्टैनफोर्ड डॉलमैन ट्रैवल बुक ऑफ द ईयर प्राइज जीता है। किस लिए? इन्होंने जो बुक लिखा था शैडो सिटी के लिए, उस बुक के लिए इन्होंने जीता है। देन नेक्स्ट है गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज इस साल 2 लोगों को दिया गया है। इस साल 2 लोगों को दिया गया, इसका मतलब ये नहीं 2 लोगों को इसी साल दिया गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोरोना के चलते आप लोगों को पिछले साल 2019 को दिया नहीं गया था, प्रॉब्लम हुआ था, तो इसलिए 2019 का भी इसी साल में आप लोगों को क्या किया है? अनाउंस किया था। तो 2019 साल का किसको दिया गया था? ओमान के जो सुल्तान थे, जिनका निधन हो गया है, कबूस बिन सईद अल सईद,
तो इनको दिया गया था 2019 के लिए। आप लोग का वो नहीं आया तो ये डेफिनेटली आएगा कंफर्म। कौन सा? आप लोग का ये है फादर ऑफ द नेशन, जिसको बोला जाता है बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को। तो उनको 2020 के लिए ये गांधी पीस प्राइज दिया गया था। ठीक है, गांधी पीस प्राइज एक होता है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज एक होता है। इंदिरा गांधी तो डेविड एटनबरो को दिया गया था, और गांधी आप लोग का क्या है, फादर ऑफ द नेशन यानी कि शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। अब शेख मुजीबुर रहमान का तो डेथ हो गया है, तो इसलिए क्या इनकी जो बेटी थी, जो अभी प्राइम मिनिस्टर है कहाँ की, बांग्लादेश की है, शेख हसीना एंड शेख रेहाना। ठीक है, ये दो बहन हैं। तो शेख रेहाना को दिया गया था इनका जो पोस्टमसली अवार्ड दिया गया है गांधी पीस प्राइज। ठीक है, ये लो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। और शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं क्योंकि ये बांग्लादेश के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, और भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया था इन्होंने। देन नेक्स्ट है 13 नंबर, यहाँ पे क्या है, नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 के विनर्स कौन है। तो यहाँ पे क्या है, अवार्ड्स जो है बहुत सारे होते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड होता है, आईफा अवार्ड होता है, जियो अवार्ड होता है, एयरटेल अवार्ड होता है। तो बहुत सारे अवार्ड जो होते हैं, ये सब क्या होता है, आप लोगों को कमर्शियल अवार्ड होता है। और कमर्शियल अवार्ड से आप लोगों को क्वेश्चन आता नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ से बनता है, नेशनल अवार्ड, जैसे दादा साहिब फाल्के अवार्ड, द नेशनल अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, इन सब से क्वेश्चन बनता है। तो ये सभी सिर्फ आप लोग पढ़ा कीजिएगा, बाद बाकी जो फलाना ठिकाना है वो सब फालतू पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर इस बार किसको दिया गया है, ये मरक्का को दिया गया है। देन नेक्स्ट है हिंदी फिल्म अगर बोलेंगे तो छोरे हो जाएगा। और मेल एक्टर कौन है, मनोज बाजपेयी भोसले मूवी में के लिए मिला था, और धनुष को असुरन मूवी के लिए मिला था। ये मैं मूवी देखिएगा, धनुष ने जो एक्टिंग किया जो भी है। जो देन नेक्स्ट है आप लोग का फीमेल। ठीक है, फीमेल में कंगना रनावट, उनको मिला था मणिकर्णिका के लिए। और देन नेक्स्ट सपोर्टिंग एक्टर है विजय सेतुपति, इन्होंने सुपर डिलक्स मूवी में एक्टिंग जो किया था। देन नेक्स्ट सपोर्टिंग एक्टर वो पल्लवी जोशी जी हैं। देन नेक्स्ट है आप लोग का उसके नीचे स्कीम्स एंड लॉन्चेस, क्या क्या स्कीम है। तो 2021-22 में कितने टोटल सैनिक स्कूल बनेंगे, जो आर्मी के स्कूल होते हैं वो 100 स्कूल बनेंगे सैनिक स्कूल। देन नेक्स्ट है कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेटेड ऑल वुमेन ईयर एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन टाइटल। इन्होंने जो आर्ट एग्जीबिशन होता है उसमें पूरे वुमेन वुमेन लोग का आर्ट एग्जीबिशन किया है। तो ये इसका टाइटल क्या दिया है, अक्षय पात्रा दिया है। ठीक है, अक्षय पात्रा क्या चीज है, यहाँ से ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं। तो ऑप्शन में दे देंगे ये कुछ एक स्कीम है, किसी स्टेट ने स्कीम लॉन्च किया है, या ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन है, या ऑल वुमेन एयरपोर्ट एयरलाइन है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो ऐसे करके आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये स्कीम से आप लोग को थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन आता है, तो वो सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, और ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ था गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, ताकि सब लोग गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाए। और इलेक्ट्रिक गाड़ी से आप लोग का क्या होगा, ईंधन तो लगता नहीं है, पेट्रोल एंड डीजल तो लगता नहीं है। अभी तो पेट्रोल डीजल का रेट, अरे बाप रे हम लोग को पता है कितना भरना पड़ रहा है हम लोग को, जो भी है। देन नेक्स्ट है आप लोगों को 4th नंबर क्वेश्चन, मेरा राशन, ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसके लिए, जो माइग्रेटेड राशन कार्ड होल्डर्स है। क्योंकि क्या है, वो लोग बाहर काम करने चले जाते हैं, देन उनको राशन मिल नहीं पाता, तो वो लोग बाहर से अपना अब राशन ले सकते हैं। तो वही चीज क्या है, मेरा राशन, ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देन नेक्स्ट राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, बेगर फ्री स्कीम लॉन्च किया है, ताकि राजस्थान में जो भी बेगर्स है, मतलब या राजस्थान में जिस स्टेट में अगर बेगर्स है उनको कम करने के लिए, या बेगर्स खत्म करने के लिए। देन नेक्स्ट है नेशन एंड स्टेट का जो आप लोग का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या क्या हुआ है किस स्टेट में, तो ये सब। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। ये क्या करता है, ये आप लोग का इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। इंडिया एंड बांग्लादेश को कहाँ पर कनेक्ट करता है, फेनी रिवर जो है त्रिपुरा से फ्लो होता है, तो त्रिपुरा से आप लोगों को कनेक्ट करता है बांग्लादेश को। ठीक है, तो ये मैत्री सेतु कौन कौन से दो स्टेट को कनेक्ट करता है, बांग्लादेश एंड इंडिया को, एक कंट्री को कनेक्ट करता है, बांग्लादेश और इंडिया को। देन नेक्स्ट सेकंड 25 सिटीज आर सिलेक्टेड फॉर नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, इतना इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ पे ओपन किया गया है, तेलंगाना में ओपन किया गया है। हाँ, केरला इज ऑल सेट टू लॉन्च
थ्री टावर जेंडर पार्क, केरला जेंडर पार्क नया बनने वाला है कहाँ पे, केरला में। देन नेक्स्ट है प्लास्टिक पार्क कहाँ पे बनने वाला है, उड़ीसा में। देन टायर पार्क कहाँ पे बन चुका है, कोलकाता में। ऐसे करके ये जो पार्क है ये आप लोग जान के रखिएगा। देन नेक्स्ट है सैंड ड्यून पार्क कहाँ पे है, वो आप लोग गोवा में है। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, सिक्स पॉइंट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के जो अभी इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, ये कहाँ पे फैसिलिटी, ये कहाँ पे बनाया गया है, ये इन्होंने लॉन्च किया उत्तर प्रदेश में। देन नेक्स्ट है उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया, क्या है, घरों की पहचान चालिक नाम। ये क्या है, डॉट वीडियो के नाम पे घरों की आइडेंटिटी होगी अब से। देन नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे है पट्टाचित्ता, ये आर्ट किससे एसोसिएटेड है, उड़ीसा स्टेट से एसोसिएटेड है। देन नेक्स्ट नाइन्थ में गवर्नमेंट टू सेट अप विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी भी इंडिया में बना नहीं है। तो विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे बना रहे हैं गवर्नमेंट, अभी गुलमर्ग में बनाएंगे, अभी बना नहीं है, ठीक है। गुलमर्ग में बनाएंगे, गुलमर्ग कहाँ पे, JNK में है अभी। नेक्स्ट 10th में एनटीपीसी प्लान्स टू स्टार्ट द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विसेज, ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट करेंगे, ये दिल्ली से जयपुर में स्टार्ट करेंगे। और जयपुर क्या है आप लोग का, इंडिया का राजस्थान का राजधानी है, जिसको पिंक सिटी भी बोला जाता है। 4 सिटीज होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है वो वीडियो, तो सुन के रखिए। पिंक सिटी जयपुर को बोलता है, देन ब्लू सिटी जोधपुर को बोलते हैं, देन व्हाइट सिटी आप लोग का उदयपुर को बोलते हैं, सॉरी उदयपुर, हाँ उदयपुर को व्हाइट सिटी बोलते हैं। गोल्डन सिटी जैसलमेर को बोलते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग सिटी थोड़ा सा जान के रखिएगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज कहाँ पर है आप लोग का, आसाम एंड मेघालय में ज्वाइन करता है। कौन से रिवर के ऊपर है, डेफिनेटली वहां पे एक ही रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, ठीक है। साइंटिस्ट हैव फाउंड फर्स्ट जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, सबसे पहला अर्थक्वेक कहाँ पे हुआ था, इन्होंने फाउंड किया है, तो हिमबादसी विलेज में हुआ था। ये कहाँ पे है, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का 13 क्वेश्चन, यहाँ पे एक रिजर्वेशन के बारे में है। हरियाणा में जितने भी आप लोग के प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जैसे गुरुग्राम है, देन यूपी के बॉर्डर में आप लोग का नोएडा है, देन गाजियाबाद है, यहाँ पर ये तो सबसे ज्यादा आप लोग का IT कंपनीज है। जैसे बेंगलोर में है, वैसे कोलकाता में है, वैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक बिल पास किया है, उसमें क्या है 75% रिजर्वेशन होगा, वहीं के लोकल जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को ही जॉब मिलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का उन्होंने एक बिल पास किया है। देन नेक्स्ट है 14th में यहाँ पे सरस अजीविका मेला, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, नोएडा में, और ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, नोएडा। देन नेक्स्ट TCS को वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट वैल्यूड IT सर्विसेज ब्रांड बनाया गया है, बताया गया, घोषित किया गया है। तो TCS डेफिनेटली आप लोगों को पता ही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, और ये आप लोगों का थर्ड नंबर है। फर्स्ट अगर बोलेंगे तो वो एक्सेंचर होगा, और सेकंड अगर बोलेंगे तो IBM होगा। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोगों का प्लेसेस इन न्यूज। प्लेसेस इन न्यूज में थोड़ा सा आप लोग चीज जान के रखिए, कौन सा प्लेस में क्या आप लोग का अचानक से एक न्यूज सुनने में आया था। तो पेंगोंग लेक कहाँ पे है, उत्तर आप लोग का लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे करके बनता है आप लोग, पेंगोंग लेक कहाँ पे। अब ये लेक में आप लोग सोचोगे ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, अब जियोग्राफी में तो लेक ये आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं कभी, तो ये क्या है, ऐसे करके आप लोग करंट अफेयर्स क्वेश्चन जियोग्राफी में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ऐसे करके आप लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने बन जाते हैं, 30+ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। सब लोग सोचते हैं 25 क्वेश्चन आएगा, तो 25 क्वेश्चन नहीं, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो देन नेक्स्ट है आप लोग का तपोवन टनल कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। देन माँ समलेश्वरी शीन, ये उड़ीसा में है। देन लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। देन महाराजा शुलदेव मेमोरियल, ये कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। एंड शहतूत डैम, ये कहाँ पे, अफगानिस्तान में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, ये सब आप लोग का सिर्फ प्लेसेस थोड़ा सा याद करके रखिएगा, कौन से प्लेस कहाँ से रिलेटेड है। ये सिर्फ इतना सा पढ़ने से आप लोग का जीके सेक्शन भी हो जाएगा, जो आप लोग का साइंस में आता है ना, साइंस का 25 क्वेश्चन आता है, साइंस के 25 क्वेश्चन में आप लोग का स्टैटिक जीके भी रहता है, तो स्टैटिक जीके पोर्शन भी करंट अफेयर्स से फंस जाता है। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल, इसमें क्या है, INS प्रलय, ये कहाँ पे जा रहा है, नेशनल डिफेंस एग्जीबिशन करने जा रहा है UAE में, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज में, कहाँ पे, UAE में। एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट फ्लैग। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं ना, एक्सरसाइजेस टोटल बहुत सारे होते हैं, देखा जाए तो 100 से भी ज्यादा होते हैं, बट आप लोगों को 20 से 22 आप लोग का
जो एक्सरसाइजेस होते हैं यही से भी आप लोग का बार बार कॉमन मिलता है। सूर्य ग्रहण, देन धर्म गार्डन, देन आप लोग का हैंड इन हैंड, युद्ध अभ्यास, ऐसे करके जितना भी है ये सभी आप लोग का बार बार पड़ता है। तो ये सब आप लोग का अलग से मैंने एक पीडीएफ बनाया है, वो भी सेंड किया कर दिया। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो वापस मैं रिसेंड कर दूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडिया और उज्बेकिस्तान एक एक्सरसाइज करेगा, उसका क्या है, 10 लिंक उसका 2 है वो नाम एक्सरसाइज का। देन नेक्स्ट है जॉर्जिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, गियोरी गरखारिया है, ठीक है। द नेक्स्ट एस्टोनिया की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फीमेल जब भी बोलेंगे या मेल जब भी बोलेंगे ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, काजा कालस बनी है। द नेक्स्ट है इटली की, इटली ने क्या किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पे है, हरियाणा में है। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये स्टार्ट किया था। आज के डेट में ये टोटल 52 या 53 कंट्रीज ने इसमें अपना हस्तक्षेप दे दिए, यानी कि ज्वाइन किया है इस अलायंस को। तो ये क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। देन नेक्स्ट है पैकेज सोल्यूशन क्या है। पैकेज सोल्यूशन में यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आप लोग को पता ही है, जो वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। तो दोनों में अब क्या हुआ था, आप लोग का एक्सिस पावर एंड अलायंस पावर में झमेला हुआ था। तो एक्सिस पावर आप लोग का हार गया था, जिसमें आप लोग को इटली, देन जर्मनी, देन हिटलर का जो मेन है, देन जापान, ये सब था। और अलायंस पावर जो था, ये लोग अभी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेन हेड है। अलायंस पावर में कौन कौन थे, यूएस, यूके, देन चाइना, रशिया एंड फ्रांस है, ठीक है। ये 5 लोग हैं। इसमें क्या है, इंडिया को घुसाने का बात चल रहा है, बट ऑल टाइम चाइना क्या करता है, बीच में टांग अड़ाता है। तो वही चीज है, पैकेज सॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन है, जिसमें चाइना ने अगेन टांग अड़ाया है। देन यही करते रहता है चाइना जो भी है। देन नेक्स्ट है 8 नंबर, इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 50th नंबर है। रैंक के ऊपर भी अलग से मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ, ये थिंक आई थिंक प्रोवाइड नहीं किया, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, संडे को आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है चाइना बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड सक्सेसफुली इन मार्स। मंगलयान इंडिया की तरफ से गया है बट अभी लैंड नहीं किया है। तो इंडिया के जो आप लोग का क्या है, चाइना, चाइना सबसे दूसरा कंट्री बना है जो मार्स पे लैंड किया है। सबसे पहला कौन है, आप लोग का रशिया है। देन मून पे भी चाइना ने सबसे दूसरा कंट्री है जिसने अपना फ्लैग होस्ट किया है। सबसे पहला कंट्री तो आप लोग को पता ही है, अपोलो 13 से गए थे नील आर्मस्ट्रांग जी, वो कहाँ से, नासा यूएसए से बिलोंग करते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है हैदराबाद सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया है हैदराबाद को, ठीक है, रिकॉग्निशन दिया गया है। देन नेक्स्ट है डेनमार्क हैज अप्रूव्ड टू बिल्ड ए प्रोजेक्ट, क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। कहाँ पे बनाएगा ये, नॉर्थ सी में बनाएगा। देन नेक्स्ट है इंडिया ने 2000 मैट्रिक टन राइस गिफ्ट किया है, कौन सी कंट्री को, सीरिया को राइस गिफ्ट किया है। देन नेक्स्ट है देखिए स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स के बारे में 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या है, आईपीएल का जो नया किंग्स 11 पंजाबी टीम था उसका नाम चेंज करके पंजाब किंग्स ये रखा गया है। देन नेक्स्ट है विराट कोहली सबसे पहले बैट्समैन बने जिन्होंने 300 रन टी20 सॉरी 3000 रन टी20 में बनाया था, और ये मोस्ट वैल्यूएबल के इंडियन सेलिब्रिटी भी है। देन नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखिए आप लोग का जो मैंने एक पीडीएफ दिया था अक्टूबर या नवंबर के मंथ में, उसमें आप लोगों को क्या है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन और उसका ऑस्ट्रेलिया ओपन, इन चारों का ही आप लोग का विनर्स का दिया था 2020 का। बट अब 2021 का आप लोग को यहाँ पे दिया है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। नोवाक जोकोविक ने जीता है मेंस की तरफ से, और नाओमी ओसाका ने जीता है वुमेन्स की तरफ से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर कौन सा वाला पढ़े, तो अगर आप लोगों का और 2021 का बोलेंगे 2021 लिखना, 20 का बोलेंगे तो 20 लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन ही सिर्फ बोलेंगे, तो आप लोगों को क्या मानना है, 2020 का मानना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे और एक चीज अच्छा है, क्या है, 2020 का भी नोवाक जोकोविक ने जीता है, 2021 का भी नोवाक जोकोविक ने ही जीता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, तो प्रॉब्लम का कोई बात ही नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही एक ही सेम ही विनर है। देन नेक्स्ट है आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इग्लू कैफे बनाया गया है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। देन नेक्स्ट इंडिया का सबसे पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, लद्दाख में स्टैब्लिश किया है। जियो थर्मल मतलब मिट्टी के नीचे से आप लोग गर्म जो निकलता है उससे आप लोग का भाप बन के एक प्लांट, पावर प्लांट बनाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। देन नेक्स्ट है उदयपुर साइंस सेंटर, ये कहाँ पे बनाया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान से रुकिए,
यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करके ऑप्शन अगर राजस्थान रहा तो राजस्थान मार दोगे, ठीक है, क्योंकि क्या है उदयपुर राजस्थान में है, राजस्थान से ये बिलोंग नहीं करता। तो उदयपुर साइंस सेंटर कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, त्रिपुरा में है ये उदयपुर साइंस सिटी देन सेंटर। देन नेक्स्ट इसरो हैज इनॉग्रेटेड द श्री शक्ति सेट, यानी कि श्री शक्ति सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन। ये कहाँ पे बना है? कोयम्बटूर में, जो आप लोग का तमिलनाडु में है। देन नेक्स्ट है हेलेना। ये क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? ध्रुवास्त्र भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है सैमसंग ने इनॉग्रेट किया गया एक इनोवेशन लैब। इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया है? दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया है, ठीक है, सैमसंग ने किया है। देन नेक्स्ट है इसरो ने ब्राजील का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है एमोजोनिया 1। देन नेक्स्ट है इसरो डेमोन्स्ट्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन। ये साइंस में आ जाएगा आप लोग का, देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर, यानी कि मान लीजिए आप लोग का अगर हम लोग को वीडियो कॉल करना है बहुत दूर अगर होंगे तो क्या करना पड़ता है? वाईफाई कनेक्ट करके या मोबाइल से कनेक्ट करके आप लोग व्हाट्सएप से करो या कहीं से भी करो। तो वैसे ही करके क्या है, हम लोग अगर सामने सामने करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ से करते हैं, बट 300 मीटर में ब्लूटूथ से नहीं होता है। तो वही चीज क्या है, इन्होंने एक नया चीज किया है, फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन। तो ये 300 मीटर तक जाता है। देन नेक्स्ट है वो इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट ई कैबिनेट कौन सी स्टेट में बना है? ये आप लोग का हिमाचल प्रदेश में बना है। देन नेक्स्ट लास्ट आप लोग को जो बचा है ये क्या है? मिसलेनियस। तो एरो इंडिया 2021 कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? बेंगलुरु में। देन एरो इंडिया आप लोगों को पता है एयरफोर्स के बिलोंग करता है। देन नेक्स्ट स्कूल पब्लिक हेल्थ हैज लॉन्च्ड इन राजस्थान, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। देन नेक्स्ट अमृत महोत्सव। ये क्या है? इंडिया का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने का ये स्टार्टिंग किया है अमृत महोत्सव। देन नेक्स्ट इंडिया का जो रैंक है डेमोक्रेसी इंडेक्स में कितना है? 53rd है, ठीक है, RD यहाँ पे लिखते हैं, 53rd है आप लोग इंडिया का। देन नेक्स्ट बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। ये एक बुक है, ये किसने लिखा है? AK सिंह और नरेंद्र कुमार ने लिखा है। और ये बुक जो लॉन्च किया था CDS के जो मेन हेड है, CDS के मेन हेड कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी विपिन रावत है, उन्होंने लॉन्च किया था। देन नेक्स्ट है 7 नंबर और ये लास्ट है, और यही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा ना, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन मिलेगा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी है, निर्मा ही बोलूंगा, इनको निर्मला बोलने में कैसा लगता है मुझे। तो निर्मला सीतारमन है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल पास किया है। इसमें क्या है, ये एक नया सा बैंक बनाया जा रहा है। जैसे क्या है आप लोग का नबार्ड है, नबार्ड एक बैंक है ना एग्रीकल्चर के लिए, वैसे क्या है ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक बैंक है। तो ये सब क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिनके लिए अलग से एक बिल पास किया जाता है, लॉ बनाया जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, बट आप लोग का ये है। तो इन सबको क्या बोला जाता है? स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। तो आप लोग का यहाँ पे करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट आप लोगों को कल मार्च को मैं दे दूंगा ये सब लाइक वाइक। तो आप लोग तो पेड स्टूडेंट हो, ये सिर्फ वीडियो आप ही देख पा रहे हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।